वहीं उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने उनको वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वो निरीक्षण करेंगे। जानकारी ये कि आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी वो करने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में पर्यटन विभाग के साथ चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जब वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे, तो जाहिर है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी उनका ये दौरा बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। क्या ये पूरा कार्यक्रम वो लगातार आपको बता रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को भी देखेंगे। तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं देहरादून, आगे क्या कुछ कार्यक्रम, क्या जानकारी? जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा देहरादून पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो जेपी नड्डा है उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टे के बाद जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। और ये तस्वीरें भी, एक मिनट आपको बस रोक रही हूँ, ये तस्वीरें क्योंकि सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे। आपको प्रदेश अध्यक्ष भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। जेपी नड्डा का ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे जो कार्यक्रम की जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके अनुसार भारत चीन सीमा पर आर्मी कैंप में जवानों के साथ रुकेंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेपी नड्डा का वहाँ पर पहुँचना। और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जाकर के जवानों के बीच मौजूदगी भी एक संदेश देती है। वो तस्वीरें भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए हरीश लगातार हमारे साथ कनेक्टेड है। हरीश, अपनी बात आप कंप्लीट करें। जी, पिथौरागढ़ जिले में जहां पर जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम है, क्योंकि चीन सीमा से लगा जिला पिथौरागढ़ है, इन जिलों में सरकार ये चाहती है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के जब पिथौरागढ़ दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी वाइब्रेंट विलेज का जिक्र किया कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वाइब्रेंट विलेज का दर्जा मिलना चाहिए और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाना चाहिए। तो उसकी समीक्षा आज जेपी नड्डा करेंगे। और यहाँ का लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है, लगातार जो सीमांत जिले से लगे लोग हैं उन लोगों के उनका जो दैनिक जीवन स्तर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, किस तरीके से वहां पर रूपरेखा की जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा कि मुख्य धारा से वो लोग कट जाते हैं। तो सरकार की यही कोशिश है कि उन लोगों का जो जीवन स्तर है, जो रोजमर्रा की लाइफ है, वो कैसे हो। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेना के साथ कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थानीय लोगों का रहे। इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वहां पर होगा। क्योंकि पिथौरागढ़ जिला ही नहीं बल्कि चाहे चमोली हो या फिर उत्तरकाशी हो, 3 जिले जो चीन सीमा से लगे हुए हैं। लेकिन आज जेपी नड्डा, लेकिन हरीश, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त भारत पाकिस्तान तनाव, चीन का पाकिस्तान को बैक करना, अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर बॉर्डर पर जाते हैं, वहां पर जवानों से मिलते हैं, आर्मी कैंप में बाकायदा रुकते हैं, क्या संदेश उत्तराखंड से? बिल्कुल, देखिए पूरे देश को, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान को यही संदेश है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड की से जो लगी चीन सीमा है वो बेहतर मजबूत है। मुस्तैदी के साथ हमारे जवान, हमारे देश के जवान मुस्तैदी के साथ चीन सीमा पर डटे हुए हैं। और यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम किसी चीज में दुश्मनों से कम नहीं है, दुश्मनों से 4 कदम हम आगे। हमारी सेनाएं यहाँ पर कह सकते हैं कि हर मोर्चे के लिए तैयार है, हर एक्शन करने के लिए तैयार है। तो इसी क्रम में लगातार आज देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री है वो भी साथ में रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज ये पूरा मैसेज, यदि हम कंक्लूजन देखें तो इसका यही मैसेज है कि जो हमारी उत्तराखंड से जो लगी चीन सीमा है, ये यहाँ पर मजबूती के साथ हमारे देश के और वो तस्वीरें भी अपने आप में खास होगी जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल वो देहरादून पहुंच चुके हैं, पिथौरागढ़ में उनका प्रवास होने वाला है, हालांकि थोड़े वक्त के लिए वो वहां पर रुकेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।